आज सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम बात करेंगे हमारे स्कूल के आखिरी दिन के बारे में कि हाउ ऑल डे वेंट ऑफ। मेरा बेसिकली स्कूल का जो लास्ट मैंने अटेंड किया था वो कोई 2017 का एंड चल रहा था। 17 का एंड नहीं 17 का एंड था 2016, मतलब 17 का जो स्टार्ट था। लाइक इट्स लाइक 2017 की जब स्टार्टिंग हुई थी, लाइक जनवरी फरवरी में। तो उस वक्त में हाउ द डे वेंट हुई यार काफ़ी अच्छा था मेरे ख्याल से। आई एक्चुअली वांट टू से कि जो मेरी स्कूल लाइफ में जो मेरी सबसे अच्छी क्लासेस गुजरी हैं वो बेसिकली मेरी 7 गुजरी थी, क्लास 7 में मैं काफ़ी मुझे अच्छा टाइम मैंने अपना स्पेंड किया था। ऑन द अदर हैंड आफ्टर क्लास 7 आई एक्चुअली वांट टू चूज़ क्लास मेट्रिक, मतलब 8 और 9 वॉज लाइक समथिंग विच इज़ आई डू नॉट एक्चुअली लाइक टू एक्सप्लेन। मेरा कोई इतना खास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा था। बट अच्छा, मैं इस दफ़ा मुझे बात कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ ऑल द डे वेंट ऑफ, मतलब किस तरह से सब कुछ चीज़ें हुई थी। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो मैट्रिक के लास्ट की, इट मीन्स कि जो बिल्कुल हमारा मैट्रिक का लास्ट डेट था उस दिन की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2017 का स्टार्टिंग मैं मैट्रिक में था, ठीक है। अब अभी देखिए, वैसे तो हर स्कूल्स में ये होता है कि स्कूल्स में जो पार्टी अरेंज की जाती है, फेवरेल पार्टी उसको कहते हैं, वो अरेंज की जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे फेवरेल पार्टी नहीं हुई थी। अच्छा, मज़े की बात, ना हमने 9 में फेवरेल पार्टी दी थी और ना मैट्रिक में हमारे साथ हमें जो दूसरे मतलब जो 9 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दी। तो इट इज़ लाइक समथिंग कि जो ना हमने दिया तो ना रिटर्न में मिला, तो कोई गम नहीं। लेकिन फिर भी बात ये है कि मेरी मैट्रिक का लास्ट है। हाँ, तो बात यहाँ तक थी कि हम बॉयज़ ने प्लान किया कि यार कुछ भी करना है आखिरी साल, क्योंकि देखो हम लोगों ने इस ज़िंदगी की हकीकत को मान लिया था कि आप कुछ भी कर लें मैट्रिक के बाद आप तितर बितर हो जाते हैं। मीन्स कि अगर आपका कोई मतलब जैसे इस तरह होता है ना कि पहले तो पता है सब ये सोचते हैं यार हमने जाना है एक ही कॉलेज में सब में, ठीक है। कुछ लकी लोग होते हैं जिनका ऐसा हो भी जाता है, मगर मोस्ट ऑफ पीपल का यही होता है कि उन लोगों से यही फील, उनके साथ यही एक्सपीरियंस होता है कि उनका अलग अलग कॉलेज में होता है। किसी का डीजे साइंस कॉलेज में हो जाएगा, किसी का SM में हो जाता है, किसी का आदमजी में होता है, किसी का आयशा भवानी में हो जाता है, किसी का इस्लामिक साइंस कॉलेज में हो जाता है, इस्लामिक साइंस कॉलेज, किसी का नेशनल में हो जाता है। मतलब डिफरेंट कॉलेजेस हैं और लोगों का डिफरेंट जगहों पे हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपका अगर आपकी परसेंटेज ये है, फलानी परसेंटेज है और उसके मुताबिक आपकी दोस्त की भी उतनी है, तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि आपकी और आपके दोस्त की परसेंटेज सेम है। दूसरी बात, अगर आ भी जाती है सेम, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि यू बोथ गॉट एडमिशन द सेम कैंपस, सेम कॉलेज, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब अक्सर चेंज हो जाता है, कॉलेजेस वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोगों को बात पता थी और हम लोगों ने इस बात को पक्का ठान लिया था। हम लोगों ने चिचोरबाई नहीं की थी भाई, सीधी बात है, एक कॉलेज में जाएंगे। हम लोग को पता था कि यार आगे जाके लाइफ जो है इट्स लाइक, तो हम लोगों को बात पता थी कि आगे जाके लाइफ जो है ना वो कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट वेज में निकल जाती है। तो हम लोगों ने बोला कि कुछ भी करना है अभी इसी क्लास में, मतलब क्योंकि हो तो नहीं रही पार्टी हमारे स्कूल ने हम पे इतना रहम तो किया ही था कि उन्होंने हमें इजाज़त दी थी कि आप लास्ट डे में आके थोड़ा सा स्पीकर वगैरह ले आए, मतलब इट्स लाइक सम स्पीकर वगैरह ले आए आप, और आप जो है वो मतलब इसी जो क्या कहते हैं मतलब इसी क्लासरूम में बैठे कुछ खाना पीना हो, आपने बाहर से कुछ मंगाना हो तो वो सब खापा शापा का सीना आप यहाँ कर सकते हैं, इतना अलाउ किया था। अब बारी थी भाई पैसों की। तो भाई हम लोगों ने बोला कि भाई हम बहुत सादे इंसान हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू बर्डन समवन, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं जाता। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव डन कि हम लोगों ने बोला कि यार वी आर हम लोग कलेक्टिंग में, हम लोग एक साथ पैसे जमा करते हैं और जो भी बंदा जितने भी दे सकता है ना उतना देगा। हमने कोई सेलेक्टिव अमाउंट नहीं रखी कि यार तुम 300 दोगे तो तुम 500 दोगे, तुम 1000 दोगे, इस तरह नहीं किया था हम लोगों ने जो है ना वो कहता कि जो जितने दे सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले फेयरवेल से पहले एक पार्टी हुई थी, उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब आप यकीन करें, मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे दोस्त के पास अब वो उसको मैंने चैनल का लिंक मिला, मेरा दोस्त था एक, अभी भी है माशाल्लाह, हसीब नाम है उसका, वो रहता है फेस 2 में डिफेंस। तो पहले मैं भी वहीं रहता था, तो वहाँ पे मेरा दोस्त था, वो स्कूल भी हम साथ पढ़ते थे। उसने 50 रुपये दिए थे, ठीक है, 50 रुपये, और 50 रुपये देकर उसने जो है वो मतलब उसने 50 रुपये दिए, सिर्फ 50 रुपये, और उसने अपने भी दिए थे और उसने मेरे भी दिए थे। मतलब उस 50 में उन लड़कों ने मेरा भी कंट्रीब्यूट किया था, यानी इन शॉर्ट अगर बोले 25 रुपये से हमने दिए थे, 25 उसने मेरे दिए थे। अब द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों को करना ये था
कि अच्छा हमारे पैसे को इकट्ठे हुए किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50, किसी ने 200, किसी ने 300, इस तरह करके हमारे में यूनिटी इतनी ज़्यादा थी माशाल्लाह कि हम लोगों ने कोई 1500-1600 रुपये जमा कर लिए थे क्लास में। 30-35 बच्चे थे। अभी भाई सामान क्या क्या आया था, क्वेश्चन इज दैट बन कबाब, बर्गर, ठीक है, बिरयानी, पेप्सी और जितनी भी चीज़ें आ सकती थी ना वो तमाम हम लोगों ने ली। हाँ, हम लोगों ने बर्गर लिया था, मतलब कुछ लड़के गए थे, 5 ही लड़के ग्रुप बना के वो सा सामान लेकर था। सामान में क्या था, बिरयानी थी, बर्गर था, उसके अलावा कुछ मीठी चीज़ भी थी, आई गेस पेप्सी भी थी और लेस भी थे, लेस जो चिप्स होते हैं वो भी थे और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अब बारी थी मेरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरे दोस्त ने पे किया था एंड ही पेड एक्चुअली 50 रुपीज़ ओनली, बट उसने पे किया। और आप इस दरिया दिली को देखें यार, आप दरिया दिली को देखें, आप पैसों को मत देखें। देखिए इस बात का अंदाजा है, 50 रुपये दिए उस बंदे ने, 25 मेरे 25 उसके, और उन लोगों ने हमें कभी, हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें मंगाई ना वो हमें टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, लाइक अगर 35 बच्चे तो हमने 35 चीज़ें मंगाई थी और उन 1500-1600 रुपये में से हमें सब बच्चों को बराबर चीज़ें दी थी। हमने किसी एक का भी हक नहीं खाया था, मतलब उसने पैसे जितने भी दिए लेकिन चीज़ उसको उतनी ही मिलेगी जितनी हो गया तो मैं ये कह रहा था कि आप ये चीज़ देखें किस तरीके से हम लोगों ने, हम लड़कों ने इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया कि फलाने ने कितने पैसे दिए सामने वाले बंदे ने, और हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल अपने रहना गुमान में भी नहीं रखा और हमने हर बंदे को एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चीज़ दी। तो हम लड़कों ने बिल्कुल दरिया दिली दिखाते हुए सबको, हर किसी को बराबर अमाउंट ऑफ चीज़ प्रोवाइड की, ठीक है। अभी सीन ये था कि चीज़ प्रोवाइड करने के बाद हम लोगों ने खा रहे थे, खा पी ख़त्म किया। अब बारी आई थी कि यार नेक्स्ट टाइम जब दूसरी पार्टी हुई थी उसमें मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अच्छा इत्तेफाक की बात है, उस दिन मैं लेकर गया था 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये ले गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने दोस्त के पैसे नहीं दिए थे लास्ट टाइम, उसने मेरे पे किए थे, तो मुझे जो है वो मुझे इस दफ़ा उसके पे करने चाहिए, विच इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक दफ़ा जब बंदा आपके लिए पे कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए पे करो। दिस इज़ हाउ फ्रेंडशिप वर्क्स। तो मैं गया वहाँ पे, मैं जाके उसको मैंने 200 रुपये घर से निकाले, मतलब लिए, एंड देन अच्छा मुझे समझ नहीं आया, 50 रुपये उसमें गुम हो गए। स्कूल पहुँचा, मेरे पास सिर्फ 150 रुपये थे, 50 कहाँ गए वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, सही मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, ठीक है। मैंने 150 रुपये पकड़ाया उनको, और हम लोगों ने बहुत, मतलब उस दिन तो फिर अच्छा पहली पार्टी जो हुई थी उसमें तो खाना पीना था और कुछ भी नहीं था। दूसरी पार्टी जब हुई उसमें खाना पीना तो था ही, लेकिन उसके साथ कुछ और मस्ती मजाक वाले काम भी थे। लाइक वी हैड, हम लोगों ने एक वीडियो में मैंने वीडियो में आपको बताया था, एक मेरा दोस्त था, क्योंकि मैडम का बेटा था। यार तुम चुप करके आराम से नहीं बोल सकते हो क्या भाई? हम मैं जानबूझ के थोड़े बोल रहे हैं, लेकिन समझाएं लोगों को। अजीब ठंड लगी जिंदगी मेरी लोगों ने यार। तो भाई नहीं आता है। हाँ तो यार ये सीन हुआ था कि उसके बाद जो है मैंने हम लोगों ने पार्टी की थी पूरी। हमारे यहाँ पर स्पीकर आए थे घर से, उसके मेरे मैडम का बेटा था तो उसका घर वहीं पे था, करीब स्कूल के ऊपर ही था मेरे वहाँ से। तो वहाँ से वो स्पीकर लेकर आया था अपने, स्पीकर ला के हम लोगों ने वहाँ गाने वाने लगाए थे, एंड देन वो डांसिंग एक्चुअली डांस भी किया था और कुछ मस्ती मजाक, बैठ के खाना खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं सब, और चीज़ें वीज़ें खा रहे हैं, लाइक जो समोसे पकौड़े होते हैं, रोल खा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा दिन गया था, मतलब माशाल्लाह वो ज़िंदगी का मेरा। और मेरे पास मतलब फिर बारी आई थी पिक्चर्स की। देखो एक ऐसा मेमोरेबल इवेंट जो कि आपकी ज़िंदगी में होता ही फर्स्ट टाइम है, आपको अगर अलाउ ना किया जाए कि आप पिक्चर्स मतलब देख सकें, मतलब पिक्चर ले सकें, तो हाउ बैड इट विल फील, ठीक है। तो इट वुड फील हाउ बैड इट वुड फील। तो हमारे साथ ये सीन हुआ था कि हम लोगों ने मैडम से इजाज़त मांगी थी, मगर मैडम ने इजाज़त नहीं दी हम लोगों के, मोबाइल आप नहीं ला सकते। हालांकि दूसरी जो पहले मैट्रिक क्लास जा चुकी थी उनके बच्चों को अलाउ था मोबाइल लाना, वो लोग लाए, उन्होंने पिक्चर्स दी, उन्होंने टीचर्स को गिफ्ट वगैरह दिए थे और वॉट एवर थिंग्स हैपेंड, लेकिन हमें पिक्चर की इजाज़त नहीं मिली। फिर हमने वही किया जिसका इंतज़ार था। खैर मैं तो मोबाइल नहीं लेके गया था, उसके मेरे पास मोबाइल था भी नहीं, और अगर होता भी तब भी मैं नहीं लेके जाता, ठीक है। मैंने अपना मैं अपनी तरफ से कोई मोबाइल लेके नहीं गया था, मैं लेकर मेरे कुछ दोस्त थे जो लेकर आए थे, 2-3 दोस्त मेरी क्लास के छुपा के बैग के अंदर 7 किताबों के बीच में रख के ना मोबाइल को लेकर आते थे क्लास में। अब फिर हमने क्लास का गेट बंद किया, गाने लगाए, खाना पीना शुरू किया, पिक्चर्स दी, ये वो धम धमाका,
और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने किया यार, बहुत मतलब क्या दिन था यार। तो बस वो लास्ट डे था, उसके बाद ज़्यादा हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि फिर आपको पता है कि मैट्रिक के बाद जो वो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, नहीं एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम में फिर आप वो एक बोर्ड की टेंशन, एक तो हमारे यहाँ बोर्ड की हाइप बहुत बनी हुई है, बोर्ड का पेपर है लिटरली समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड टू कमिंग। लेकिन ऑल्दो इतना होता नहीं है मुश्किल जितना उसको, जितना हाइप और ओवर रेटेड वो पेपर्स कहलाए जाते हैं, मगर इतना होता नहीं है। खैर पेपर्स हुए, उसके बाद प्रैक्टिकल्स हुए, फिर छुट्टियाँ हुई, तो यू नो कि सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, रमज़ान स्टार्ट हो जाता है, ईद होती है, ईद पे कभी कभार मिल लिए किसी दोस्त से। बाकी जो दोस्त मेरे से मेरे पैसे दिए थे और मैंने उसके लिए दिए थे, हम लोग स्टिल मिलते हैं। लास्ट टाइम भी मतलब जब मैं यहाँ पे आ रहा था गुलशन इकबाल, तो बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट प्लेस आई मेट विद हिम, मैं उसके पास गया था और मेरे को 3 या 4 दफ़ा से मिलने के लिए गया था। दोस्त था मेरा, स्टिल ही इज़ माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बेसिकली डिफेंस में रहता है और वो अब भी मेरा दोस्त है, हमारे फेसबुक वगैरह पर उससे बात होती रहती है मुझसे। फिर ये हुआ कि बहुत अच्छा दिन था। फिर उसके बाद हमने बस वो मैट्रिक क्लास ख़त्म हुई, मैट्रिक क्लास ख़त्म होने के बाद सब कुछ, हर बंदा अलग हो जाता है यार, लेकिन करो कोई किसी के साथ नहीं रहता। कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर कॉलेज एंड देन कोचिंग स्टार्ट हो जाता है आपका, आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप किसी फ्रेंड से बात करो, जाके उसको टाइम दो, उसके साथ बैठ के थोड़े गप्पे शप्पे मारो। तो ये सब चीज़ें मैट्रिक तक होती हैं। कॉलेज आपका स्टार्ट होगा तो लोग बोलते हैं भाई कॉलेज कर लो, उसके बाद आसान है। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में फिर कहते हैं सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 साल होते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा अब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई, अब मस्ती मज़ा ख़त्म। तो दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स के लाइफ में आपको जो है वो इस दुनिया में आपको अगर काम नहीं करेंगे तो यू विल नॉट एक्चुअली बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, बस अल्लाह हम सबको जो है वो सर्वाइव करने की हिम्मत अता फरमाए। बस बाकी आज के लिए इतना ही था। ठीक है, जिससे मैं बताऊँ अली, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं, वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी कर दोगे तो अच्छी बात है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जिससे मैं बताऊँ अली, होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।